अशोक लेलैंड ने प्रूव कर दिया कि वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है और इसी में उन्होंने यहाँ पर अपनी 16 टेरा गाड़ी 49 टन के GVW में यहाँ पर फर्स्ट रियर एयर सस्पेंशन में निकाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और गिल ट्रक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास बहुत ही अलग लेवल की यहाँ पर गाड़ी आई है। अशोक लेलैंड ने यहाँ पर अपनी बिल्कुल नए सीरीज में यहाँ पर ट्रक लॉन्च कर दिया है। वो है 49 टन GVW। 49 एक्चुअल में GVW यहाँ पर गाड़ी का आ चुका है। वो कैसे आ चुका है वो भी सारा मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। और क्या यहाँ पर उन्होंने एग्रीगेट्स, पावर ट्रेन और सस्पेंशन में क्या नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो आप यहाँ पर फेशियर देख रहे हो, ये यहाँ पर आप कैप्टन कैबिन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पर कैप्टन एन कैबिन मिल जाता है और अगर आप काउल कैबिन के यहाँ पर शौकीन है तो आप काउल भी यहाँ पर ले सकते हैं। दोनों वेरिएंट्स यहाँ पर कंपनी ने आपके लिए यहाँ पर बनाए हैं। बाकी अशोक लेलैंड के सामने बैजिंग आ जाती है, यहाँ पर बड़ा लोगो आ जाता है और हेडलाइट्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे स्लीक ढंग से यहाँ पर प्लेस की हुई है। थ्रो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है। और साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर देखो 4925 HN। इसका मीनिंग क्या है? 49 का मतलब है 49 टन का GVW आपको इस गाड़ी में यहाँ पर मिलने वाला है। 25 का है कि आपको 250 HP का यहाँ पर इंजन मिल जाता है, जो कि आपको 900 न्यूटन मीटर की फ्लैट टॉर्क आपको यहाँ पर दे देता है। 6 सिलेंडर का 5.6 लीटर का खुद का बनाया हुआ लेलैंड का H सीरीज का यहाँ पर इंजन आ जाता है। H का मतलब H सीरीज होता है और N का मतलब यहाँ पर डिफाइन करता है कि इस गाड़ी का जो N कैबिन यहाँ पर है। अगर यहाँ पर आप HG लेते हो तो G यहाँ पर काउल को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर जो आप कैबिन देख रहे हो, इसकी हम बात यहाँ पर लास्ट में करने वाले हैं। उससे पहले आपको जो सबसे मेन पॉइंट है वो है चेसिस, जो लोडिंग डेक आपको यहाँ पर मिलने वाला है। लेलैंड ने यहाँ पर अपने कस्टमर्स के लिए ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखी है। 28 फीट गाड़ी, 30 फीट गाड़ी और 32 फीट गाड़ी यहाँ पर प्रदान की है। आप उस हिसाब से अपने काम के हिसाब से गाड़ी को यहाँ पर ले सकते हैं। यहीं पर बात करें चेसिस में, तो चेसिस उन्होंने 8 mm की थिकनेस की बनाई हुई है ताकि यहाँ पर कस्टमर्स को, ट्रांसपोर्टर्स को यहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। टायर्स यहाँ पर जैसे आ रहे हैं वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 295/90 R20 के रेडियल ट्यूब टायर्स आप यहाँ पर ले सकते हो। पहला एक्सल फॉर्ज आई सेक्शन रिवर्स इलियर टाइप यहाँ पर रहता है। सेकंड एक्सल भी यहाँ पर सेम रहता है। दोनों में जो कमानियों का सेटअप दिया हुआ है वो पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग्स है। पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग्स है, एक तो कैबिन भी है, आरामदायक रहता है और ज़्यादा यहाँ पर सस्पेंशन गाड़ी यहाँ पर लोड नहीं लेती और बिल्कुल स्मूथ तरीके से यहाँ पर चलती है। दोनों ही एक्सल्स यहाँ पर स्टीयरिंग एक्सल्स आ चुके हैं। इन दोनों एक्सल के बीच में यहाँ पर ATS दिया हुआ है। आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम भी यहाँ पर बिल्कुल स्लीक लगाया हुआ है, चेसिस के लेवल में लगाया हुआ है। कल को आपने यहाँ पर सर्विस करवानी है या यहाँ पर रीजनरेशन करवानी है तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी ऑकवर्ड फील नहीं करेंगे। आप आराम से यहाँ पर गाड़ी की वो चीज़ें करवा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जरूरी पार्ट आ जाता है यहाँ पर थर्ड एक्सल यहाँ पर लिफ्टर एक्सल दिया हुआ है और 12.5 टन की कैपेसिटी का यहाँ पर सेंटर लिफ्टर एक्सल यहाँ पर लगा हुआ है। मेन पार्ट की 49 टन गाड़ी में GVW कैसे आया? फर्स्ट एक्सल और सेकंड एक्सल और थर्ड एक्सल यहाँ पर 60 टन का है। फर्स्ट एक्सल, सेकंड एक्सल है 60 टन का और थर्ड एक्सल जो यहाँ पर दिया हुआ है वो भी 12.5 टन का है। और इसके बाद फोर्थ एक्सल जो कि मेन एक्सल है, ड्राइव एक्सल है और उसके बाद आता है डमी एक्सल, फिफ्थ एक्सल। इन दोनों एक्सल्स का जो टैंडम वेट है वो यहाँ पर 22.5 टन का आ जाता है। और टोटल पांचों एक्सल का अगर हम वेट मिलाकर चले तो यहाँ पर 49 टन का GVW ये एक्चुअली गाड़ी यहाँ पर आपको निकाल कर देती है। और लेलैंड के पास, उनके पास खुद की ये पेटेंट टेक्नोलॉजी है और किसी गाड़ी में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। अशोक लेलैंड ने इंडिया में पहली बार ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर अपने कस्टमर्स को दी है। उन्होंने यहाँ पर जेट टाइप पैराबोलिक स्प्रिंग्स यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है। और ब्रैकेट से यहाँ पर चेक करते हो कितना हैवी यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है। और जो जेट टाइप पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग्स हैं वो यहाँ पर पीछे से एयर बैलून्स के साथ यहाँ पर कनेक्टेड है। एक एक्सल में 2 एयर बैलून्स यहाँ पर लगे हुए हैं जो कि यहाँ पर स्टेबिलिटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं और गाड़ी यहाँ पर बहुत ही स्मूथ तरीके से चलती है। ये तो चीज़ आ जाती है सस्पेंशन में। और इसको यहाँ पर और ज़्यादा निखार लाने के लिए उन्होंने यहाँ पर शॉक अब्जॉर्बर्स भी दिए हुए हैं
ताकि कल को इसमें यहाँ पर जो बैलेंसिंग है, अगर हम गाड़ी यहाँ पर एक्सेल्स आउट ना हो तो उसके लिए यहाँ पर शॉक अब्जॉर्बर्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर स्पेशली इस चीज़ पर काम किया है क्योंकि लोड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेन हो जाता है। जब एयर सस्पेंशन यहाँ पर आ चुकी है तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इक्वल रहने वाला है। और उसी के साथ में जैसे हम गाड़ी टर्न लेते हैं तो टर्निंग में यहाँ पर गाड़ी का जो टायर लाइफ है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। तो उसके लिए लेनर ने यहाँ पर पहले से ही पैन हार्ड रॉड लगा दी है, एक लेफ्ट साइड पे भी है और एक यहाँ पर राइट साइड पे भी है। मेन एक्सल को भी कनेक्ट कर रही है और यहाँ पर डमी एक्सल को भी कनेक्ट कर रही है और बहुत ही ईजी तरीके से वो यहाँ पर जो सस्पेंशन का वो स्टेबल कर रही है। और टर्निंग में ये गाड़ी यहाँ पर आपको बिल्कुल भी टायर चाटने की शिकायत बिल्कुल नहीं देने वाली। तीनों रियर एक्सल्स एयर सस्पेंशन होने के कारण जो स्टेबिलिटी है गाड़ी की वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है और गाड़ी भी बिल्कुल लैग नहीं मारती। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात हो जाती है कि अगर गाड़ी की स्टेबिलिटी अच्छी है तो जो एग्रीगेट पार्ट्स हैं उस पर यहाँ पर लोड है, जो स्ट्रेस है वो यहाँ पर कम लगेगा और उसके वजह से जो गाड़ी की माइलेज है ऑब्वियस है, वियर एंड टियर कम होगा तो माइलेज भी यहाँ पर इंक्रीज होने वाली है। और गाड़ी जब स्टेबल रहेगी तो जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर है उसकी यहाँ पर ड्राइविंग क्वालिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है, उसको फटीग कम होगी तो वो भी यहाँ पर गाड़ी आपकी नियरली अगर मैं बात करूँ तो 40 और 50 के किलोमीटर के बीच में वो आपकी गाड़ी पर डे ज़्यादा रन करेगा। और यहाँ पर जो चेसिस का जो सबसे ज़्यादा जो मेरे को अच्छा लगा ना पार्ट, जैसे मैंने गाड़ी यहाँ पर देखी तो सबसे ज़्यादा क्रॉस मेंबर्स है। तो क्रॉस मेंबर्स क्योंकि ये जो लैडर फ्रेम है यू टाइप यहाँ पर लैडर फ्रेम रहता है तो उसमें यहाँ पर सबसे जितने ज़्यादा क्रॉस मेंबर्स होंगे उतनी यहाँ पर चेसिस की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा रहती है। तो सबसे ज़्यादा क्रॉस मेंबर्स उन्होंने यहाँ पर ये तीनों एक्सल्स हैं उसके नज़र में यहाँ पर लगाए हुए हैं। अशोक लेलैंड की एक बात मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि जो बाद के खर्चे हैं ना गाड़ी लेने के बाद वो जितने ज़्यादा कम हो सके उतने वो कम करने की कोशिश करती है पूरी तरह से। और जैसे ये गाड़ी बनाई है इसमें यहाँ पर ग्रीसिंग के पॉइंट्स है वो बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिए हैं। ग्रीसिंग आपको यहाँ पर कभी भी नज़र नहीं आएगी और सारा यहाँ पर बुश सिस्टम का यहाँ पर एक्सल्स में कमानी में यहाँ पर काम दे दिया। और अगर आप ये सोच रहे ना कि एयर सस्पेंशन आपको यहाँ पर कभी ना कभी बैलून्स ये हो गया फट गया या वो चीज़ें आप बिल्कुल मत सोचना क्योंकि मैंने ये गाड़ी एक्चुअली ड्राइव किया और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ जो जेड टाइप पैराबोलिक लिप्स ना उसमें यहाँ पर यू क्लैंपिंग है, सेंटर बोल्ट है, एक्सल को पूरा पकड़ के रखती है। ऐसा नहीं है कि एयर सस्पेंशन कभी फेल हो जाए तो आपकी यहाँ पर गाड़ी यहाँ पर अनबैलेंस होगी। तो ये चीज़ उन्होंने पहले ही उनसे रिसर्च किया और पूरी तरह से यहाँ पर उन्होंने ऑक्यूपाई किया है और इंडिया की पहली पेटेंट टेक्नोलॉजी यहाँ पर ये लेलैंड के पास है और ये प्रूवन है। और इसके बाद यहाँ पर जैसे एक्सल की जो गैपिंग की सिमेट्री है ना वो बहुत ही एक्यूरेट बनाई हुई है। कॉम्पिटिटर के मुकाबले यहाँ पर जो एक्सल का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा और लगता है क्योंकि जब गाड़ी इतनी बड़ी गाड़ी जब रोड पे चलती है तो यहाँ पर सिमेट्रिक होना भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर टायर की जो लाइफ है वो यहाँ पर इंक्रीज होती है। दोस्तों चेसिस में सबसे ज़्यादा मेरे को जो अच्छी बात लगती है लेलैंड की वो एक बात है, जितने भी यहाँ पर उन्होंने चेसिस में क्लैंपिंग की हुई है वो यहाँ पर नट है वो सारे बाहर की तरफ लगाए हुए हैं। और तो और जो सबसे ज़्यादा लोड डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो यहाँ पर डमी एक्सल, मेन एक्सल या लिफ्टर एक्सल पर आता है। तो वहाँ पर उन्होंने यहाँ पर चेसिस को डबल एंगल पॉइंट भी यहाँ पर दिया हुआ है ताकि चेसिस की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर बनी रहे दोस्तों। और जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स की वायरिंग है वो सारी चेसिस के अंदर कवर की हुई है। साइड से आपको यहाँ पर चेसिस पूरी तरह से साफ दिखेगी। बैक की बात करें तो यहाँ पर आपको एलईडी टेल लैंप्स मिल जाती हैं, साथ ही में यहाँ पर 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं। क्रॉस मेंबर्स पीछे वाला काफ़ी हैवी यहाँ पर दिया हुआ है और ड्राइवर के यूटिलिटी के हिसाब से यहाँ पर जो स्पेयर व्हील है वो बिल्कुल साइड माउंटेड है, आराम से वहाँ पर वो अपनी स्पेयर व्हील को यहाँ पर यूज़ कर देता है। एक्सल्स तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिए, बट जो मेन एक्सल है उसमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खास है फुली फ्लोटिंग सिंगल रिडक्शन। यहाँ पर आपको रियर एक्सल मिल जाता है, बहुत ही हैवी ड्यूटी यहाँ पर आपको एक्सल मिल जाता है। 375 लीटर का यहाँ पर डीजल टैंक की यहाँ पर कैपेसिटी रहती है, साथ में 48 लीटर की यहाँ पर एडब्ल्यू टैंक का भी कैपेसिटी आपको मिल जाती है। 2 बैटरीज इस गाड़ी में यहाँ पर आती है 12-12 वोल्ट की, 24 वोल्ट का यहाँ पर इस गाड़ी में यहाँ पर वोल्टेज रहता है। और गियर बॉक्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 9 स्पीड का यहाँ पर सिक्रोमेस टाइप यहाँ पर गियर बॉक्स मिल जाता है। क्लच प्लेट दोस्तों जो आती है इस गाड़ी में 430 mm डाई का यहाँ पर क्लच मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी दिया हुआ है और आपको कोई भी परेशानी यहाँ पर इस गाड़ी को चलाने में
आने वाली। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं हम गाड़ी के यहाँ पर कैबिन के बारे में। कैबिन अशोक लेलैंड गाड़ी का बहुत ही मजेदार है। सबसे पहले तो जो एंट्री है ना, वो यहाँ पर 3 फुट स्टेप की एंट्री मिल जाती है और हैंडल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से लगाए हुए हैं और ड्राइवर को ऊपर चढ़ने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। ये तो सबसे ज़्यादा मेन बात है। और उसके बाद देखो, गाड़ी चलाता है ड्राइवर, उसको सबसे ज़्यादा उसका घर होता है ड्राइवर सीट। तो ड्राइवर सीट पर सबसे ज़्यादा समय बिताता है और जो सीट है वो यहाँ पर मैकेनिकली सस्पेंडेड सीट यहाँ पर दी हुई है। उसको आप अपने तरीके से हार्ड कर सकते हो, सॉफ्ट कर सकते हो, अपने तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपकी हाइट कम है या हाइट ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप स्टीयरिंग को भी टेलीस्कोपिकली और टिल्ट आप जैसे मर्जी अपने पोस्चर के जो सिटिंग पोस्चर आपका रहता है उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये काफ़ी चीज़ें पॉइंट्स नोट करने वाली होती है। जब गाड़ी यहाँ पर ड्राइवर चला रहा है तो उसका जो बिहेवियर है वो गाड़ी को यहाँ पर अच्छे से समझना चाहिए और जो गाड़ी की जो सारी टेक्निक्स हैं वो आपको यहाँ पर मैं अंदर बैठकर बताता हूँ। गाड़ी का कैबिन उस ड्राइवर का दूसरा घर होता है और कंपनी को ये चीज़ अगर समझ आ गई तो यहाँ पर वो ड्राइवर के यहाँ पर पसंदीदा गाड़ी यहाँ पर हो सकती है। और इसी रूप में यहाँ पर लेलैंड ने यहाँ पर स्लीपिंग बर्थ बहुत ही स्लीक दिया हुआ है और 6 फीट के प्लस का आदमी ड्राइवर यहाँ पर आराम से सो सकता है। इतनी ज़्यादा स्पेस यहाँ पर उन्होंने इस गाड़ी में यहाँ पर दी हुई है। दोस्तों, ड्राइवर के साथ साथ लेलैंड ने गाड़ी मालिक का भी पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने यहाँ पर अपनी गाड़ी में IVAC दी हुई है, इंटेलिजेंट व्हीकल एक्सेलरेशन कंट्रोल यहाँ पर दिया हुआ है, जो फ्यूल इकोनॉमी को और ज़्यादा अच्छे से निखार देती है। जैसे आप गाड़ी एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, आप गाड़ी प्लेन रोड पर जा रहे हो, रेटेड लोड पर जा रहे हो, तो आप अगर IVAC लगा लेते हो तो आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो यहाँ पर प्लस हो जाएगी। और उसी के साथ में अगर आप यहाँ पर स्लिपरी रोड्स पे चल रहे हो या कच्चे रास्ते में आपकी गाड़ी यहाँ पर आ गई है तो यहाँ पर एंटी ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पर स्विच दिया हुआ है, ATC का बटन दिया हुआ है। उसमें आप यहाँ पर बेटर ग्रिप यहाँ पर आप हासिल कर सकते हो। और जो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी है, जैसे अभी मैं ड्राइवर सीट पे बैठा हूँ तो यार सारे कंट्रोल्स हैं वो मेरे हैंड्स की रीच में, लेग्स की रीच में यहाँ पर ईजिली हैं। मेरे को ऐसा नहीं है जैसे मैं गाड़ी यहाँ पर, क्योंकि ड्राइवर को क्या होता है कि जब वो गाड़ी चला रहा है तो इतना वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसकी जो ब्रेकिंग है वो भी यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए और थोड़ा सा भी वो अगर एक्सीलेटर पेडल दबाए तो गाड़ी पूरी रिस्पॉन्स होनी चाहिए। तो गाड़ी एक साथ से ड्राइवर का यहाँ पर एक बार बॉडी का यहाँ पर पार्ट बनना चाहिए, तभी वो ड्राइवर यहाँ पर अच्छी यहाँ पर पकड़ गाड़ी की बना सकता है। और सारे कंट्रोल्स, जैसे गाड़ी हम चला रहे हैं तो हम बिना देखे इतने ज़्यादा जो कंट्रोल्स हैं वो सारे हैंड्स की रीच में दिए हुए हैं। हम ऑटोमेटिकली यहाँ पर रीच में यहाँ पर जो भी हमने कंट्रोल्स लेने हैं, यूज़ करने हैं, वो हम यहाँ पर दबा सकते हैं। अगर गाड़ी आप मान के लिए रोकनी है तो आप हैंड ब्रेक है वो ईजिली ऑपरेशन में यहाँ पर बिल्कुल लेफ्ट साइड पर दी हुई है। और कुछ सामान रखना है, अगर आप कंपनी कैबिन लेते हो तो सारे यहाँ पर ग्लोव बॉक्सेस भी यहाँ पर आपको सामने मिल जाएंगे, नीचे भी यहाँ पर आपको सामान रखने की ऑप्शन मिल जाएगी। और जो यहाँ पर वाइपर ब्लेड्स लगे हुए हैं उसमें भी यहाँ पर वाटर जेट्स का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। और सामने जो विंड स्क्रीन है उसकी जो विजिबिलिटी है, जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल लेस किए हुए हैं और विजिबिलिटी में बहुत ध्यान रखा हुआ है। यहाँ पर मेन मिरर्स, वाइड एंगल मिरर और प्रॉक्सिमिटी मिरर यहाँ पर लगा हुआ है। जितने भी गाड़ी के यहाँ पर सारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वो सारे यहाँ पर कवर कर देते हैं। ड्राइवर को ऐसा नहीं है कि ऐसे करके देखना पड़ेगा, वो पूरी तरह से वो गाड़ी को यहाँ पर 360 डिग्री चेक कर सकता है। दोस्तों, कंपनी ने गाड़ी तो बहुत ही बढ़िया बना दी है, बट आपकी जेब के ऊपर वो कितना भारी होगी वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये गाड़ी देखो एयर सस्पेंशन में है और बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और आने वाला दौर है वो इसी का है। जितना ज़्यादा यहाँ पर आपको ये गाड़ी पे लोड देने वाली है और थोड़ा सा दबाव आपकी जेब के ऊपर भी पड़ेगा। आमतौर पर जो आपका 48 टनर जो व्हीकल गाड़ी है उससे ये तकरीबन 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख 2 लाख वेरिएंट कर सकती है, क्योंकि हर स्टेट का टैक्सेशन डिपार्टमेंट अलग है और कुछ ऐसा होता है डीलरशिप अलग लेवल के यहाँ पर आपको डिस्काउंट्स देते हैं, तो उस हिसाब से वो वेरी कर देते हैं। उसके लिए एग्जैक्ट आपको मैं अमाउंट नहीं बता रहा और वो चीज़ें आप सारी जानकारी ले सकते हैं अशोक लेलैंड के नियरेस्ट डीलरशिप पर जाकर। और इसकी अगर आपको और डिटेल जानकारी चाहिए, टेस्ट ड्राइव चाहिए, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इस गाड़ी की जो माइलेज है, क्योंकि माइलेज में इस गाड़ी में 250 HP का H सीरीज़ का आपको 6 सिलेंडर का इंजन मिल रहा है। वो यहाँ पर सेम आपको जो बेटर माइलेज के साथ उनका यहाँ पर आता है टैगलाइन, वो आपको यहाँ पर दे रही है। दोस्तों, 1.5 टन एक्स्ट्रा पेलोड के साथ अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो तो वो आपके लिए यहाँ पर 49-25 बहुत ही बेस्ट गाड़ी हो सकती है। उसी रूप में यहाँ पर लेलैंड कस्टमर को यहाँ पर पहल पे रखकर अपनी 2 गाड़ियां नई लेकर आया, जो कि मार्केट में यहाँ पर एक्चुअली आ चुकी हैं।
एक तो है आपका 45 टन में और दूसरी है 46 टन में। दोनों ही गाड़ी यहाँ पर 14 टायर हैं और बहुत ही स्मूथ यहाँ पर ऑपरेशनल कॉस्ट पे आपको मिलने वाली है और सेम टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर उन गाड़ियों में भी मिलने वाली है। अगर आप इस गाड़ी की और जानकारी लेना चाहते हैं तो नियरेस्ट डीलरशिप पर जाकर आप वहां से संपर्क जरूर कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।